यस, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। चलो, कल मैंने जितना बताया था वो क्लियर था। एक शीट भी अपलोड करवाई थी, पर उस शीट के पहले मुझे आज कुछ पढ़ाना है। उस शीट के डाउट 90% आपसे अपने आप हो जाएंगे, नहीं होंगे तो मैं आपको कल बताऊंगा। और कल जो क्वाड्रेटिक का पोर्शन बताया था उसमें कोई डाउट किसी को? बहुत ही बेसिक था। अब आज से थोड़ा इसका एडवांस, कल और इसका एडवांस। अब लिखिए, हेडिंग डालिए, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म। ये कॉम्पिटिटिव वाला सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है। इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म या क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब यह है कि जब हमें कोई इक्वेशन दी हो तो वो हमें दिख नहीं रही होगी कि वो क्वाड्रेटिक है, पर वो एक्चुअल में क्या होगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, जिसके हमको सॉल्यूशन निकालने होंगे। फॉर एग्जांपल लिखिए क्वेश्चन। अब इसमें कुछ टाइप्स हैं, एक एक करके करते चलते हैं। आप नंबर डालना चाहो डाल लो, नहीं डालो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप तो एक एक करके करते जाना। एक एक टाइप के हम क्वेश्चंस करते चलेंगे। जैसे मान लो कि कभी आपको एक क्वेश्चन दिया, लिखिए रूट सिक्स अप टू इनफाइनाइट। इसमें कहीं क्वाड्रेटिक दिख रही है आपको? क्यों? फिर भी ये क्वाड्रेटिक का एक स्पेशल टाइप है और बहुत कॉमनली क्वेश्चन आता है। रुचिका, अभी आ रही है आवाज बेटा? दानिश, मैंने आते ही सबसे पहले पूछा पर तुम आज ही नहीं थे, ऑनलाइन हो आज। कोई बात नहीं। यस, जो पहले कर चुके हैं स्किप कर सकते हैं। अब देखिए, इसमें कहीं कोई एक्स दिख रहा है आपको? फिर भी मैंने आपको क्वाड्रेटिक में दिया एक बात, और आपको टाइप भी लिख भाई, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक फॉर्म। यानी आपको क्वेश्चन नहीं दिख रहा होगा क्वाड्रेटिक, पर बन के वो क्वाड्रेटिक में जाएगा। कैसे बताता हूं। इसके ऑप्शंस के साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत है, ऐसे ऑप्शन दिए होंगे -2, 3, -2, 3 और हो सकता है नन। ठीक, इस क्वेश्चन को लॉजिक से भी कर सकते हैं। कैसे बताइए? कि अगर केवल √6 होता तो 2 पॉइंट समथिंग मिलता, 2 से बड़ा, तो -2 का भी हो सकता है क्या? तो अगर -2 नहीं है तो ये भी नहीं है, तो बचा कौन सा? ये तो लॉजिक हुआ, पर इसका प्रॉपर मेथड भी समझिए, बहुत जरूरी है। ये टाइप ऐसी है, आज की क्लास ऐसी है जो सबसे इंपॉर्टेंट भी है, पर जिनने पढ़ी है उनको कोई दिक्कत नहीं जाएगी। आपने इसे माना x, तो √6 + x लिख सकते हैं। आपने इस पूरी इक्वेशन को क्या मान लिया बेटा? x। अगर x पे एक पे हाथ रख दूं तो ये अभी भी x है ना? नहीं है? अब अगर मैं स्क्वायरिंग कर दूं तो बताओ क्या हुआ? x² = 6 + x या x² - x। अब देखो, इक्वेशन ये दी थी ओरिजिनली इक्वेशन ये दी थी, कहीं क्वाड्रेटिक नहीं था, पर बना क्या? इसलिए ऐसी कोई भी चीज को हम, इसलिए इसका नाम है इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म या क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये x माना था आपने। अब इसके फैक्टर बनाए तो क्या बन गए? -3 + 2, तो x - 3 = 0 और x + 2 = 0, तो x = 3 और x = अब आपको अपने लॉजिक से बताना पड़ता है, क्योंकि क्वाड्रेटिक के रियल सॉल्यूशन। तो आपको निकला -2 भी है, ऑप्शन में भी दिया होगा, पर ये इसका रियल सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि √6 अकेला भी होता तो 2 से बड़ी वैल्यू मिलती, और इसमें कुछ कुछ जुड़ रहा है, तो ओवरऑल वैल्यू बड़ी होनी चाहिए थी। तो ये करेक्ट आंसर हुआ कितना? ओनली 3। बहुत इंपॉर्टेंट टाइप। ये एक आज की क्लास ऐसी है जो लगभग पुराने बच्चों ने करी होगी तो सेम लगेगी, पर ये क्लास के बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। तोफिल अहमद, आपका स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं मैं। अभी और बता रहा हूं बेटा, जिन्होंने पहले मुझसे नहीं पढ़ा उनके लिए बिल्कुल नया होगा और इंपॉर्टेंट टाइप होगा। जिनने पढ़ा है उनको मैं बता दूं कि आज की क्लास ऑलमोस्ट ऐसी क्लास होगी जिसमें मैं वो सारी टाइप कवर करवाऊंगा।
आंसर ओनली 3 आएगा। 6 प्लस एक्स कैसे आया? हमने इस पूरे को माना कितना? एक्स। अब एक बार बताओ, अगर मैं बोलूं आपके सर पे कितने बाल, तो आप बोलोगे इनफाइनाइट। मैंने बोला आज कंघी करी थी, कुछ झड़े थे? आपने बोला हाँ झड़े थे। तो मैंने पूछा आप कितने, तो आप बोलोगे सर इनफाइनाइट माइनस 29.5 थे। ऐसा बोल सकते हो क्या कि सर 29 बाल टूटा था और एक आधा बाल टूटा था? तो इसलिए आज के इनफाइनाइट माइनस 29.5। मैं पूछूंगा फिर इसके पहले के माइनस क्यों नहीं कर रहा? बोले आज ही ध्यान दिया। तो अगर आपके आज भी गिनने के बाद पूछूं तो कितने बाल बोलोगे? इनफाइनाइट। कल भी गिरेंगे 22.2 फिर भी इनफाइनाइट। परसों भी गिरेंगे 18.9 फिर भी इनफाइनाइट। 4 दिन बाद इतनी चिंता कितने बाल झड़ रहे हैं क्या करूं, पर बोलना फिर भी पड़ेगा क्या? इनफाइनाइट। तो यहां पर क्या है लॉजिक कि इस पूरे को आपने मान लिया एक्स, ठीक है। अब एक पर मैंने हाथ रख दिया, इस पर मान लो मैंने हाथ रख दिया, तो ये अभी भी एक्स जैसे ही तो है। एक्स था क्या पहले समझो। एक्स क्या था? √6, √6, √6 अप टू इनफाइनाइट। अब अगर मैं इस पे हाथ रख दूं तो मैं इसको एक्स ही तो मान रहा हूं, तो ऐसे ही करा जाता। तो एक बाल कम होने पर भी वो एक्स ही बचेगा, ये लॉजिक है उसका। क्या हो गया अनुराग? यस, मैंने आपको बोला तो बेटा आज की पूरी जो क्लास है वो इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म है, पर ये क्लास ऐसी है जो हर बच्चे के लिए बहुत जरूरी है। तो अगर पहले से आता तो स्किप कर सकते हैं। जब पूरे बाल खत्म हो जाएंगे आरुल तो क्या होगा? तो क्या होगा बताओ? फिर आप बोलोगे जीरो बाल, बस खत्म। दो ही होती है कंडीशन, बीच की कोई कंडीशन नहीं। या तो इनफाइनाइट बाल या जीरो बाल। ऐसा नहीं होता कि आपके थोड़े से बाल साइड साइड के बचे तो आपने काउंट करके फिर बताने लगे कि सर 19,224 है। ऐसा नहीं कर सकते है ना। यस, चलो अगला क्वेश्चन। √20, √20, √20 अप टू इनफाइनाइट। अभी बताता हूं -2 क्यों नहीं। अभी बता रहा हूं बेटा -2 क्यों नहीं। यस, मेरे एग्जाम्पल बढ़िया भी होते हैं और साथ में डिफरेंट भी होते हैं। आपको वो एग्जाम्पल कहीं मिल ही नहीं सकते पूरे, इसलिए आपको बता दूं कि अगर आपको पता करना है कि इम्पीटस में शरद सर के स्टूडेंट हो तो आपको मिल जाएगा कोई भी बंदा, वो मेरे एग्जाम्पल बोलेगा और पकड़ लोगे आप, अच्छा शरद सर के स्टूडेंट हो। हाँ, पूरी रामायण खत्म होने के बाद भगवान कृष्ण पूछ रहे हो तो इसका मतलब समझ जाओ कि मेरा बच्चा है वो। इसे एक्स माना बेटा। अब सुनो आप बच्चों, जिन्होंने पिछले क्वेश्चन में पूछा था -2 क्यों नहीं, वो इसमें समझ लो एक ही टाइप है वो। तो सबसे पहले बेटा इसको एक्स माना, अब एक पर हाथ रखा तो वो एक्स हो गया। ये क्वेश्चन मतलब आप देखोगे कितने बार आए एग्जाम में और बहुत लोग गलत कर देते हैं। एक्चुअल में ना इसमें गलती क्या होती है, एग्जाम में ध्यान नहीं जाता, ऐसा लिखा रहता है एग्जाम में। पहला ऑप्शन ये लिखा रहता है, इतने में ध्यान नहीं जाता, एकदम से लगा देते। मेथड से आता भी यही है। पर हमें एक चीज समझना है कि अगर केवल √20 होता तो मैं बोल सकता था 4 पॉइंट कुछ होता, और √20 में कुछ और ज्यादा है क्योंकि यहां पर तो 4 पॉइंट से बड़ा आंसर होगा, तो -4 तो कभी हो ही नहीं सकता था, इसलिए ये आंसर कभी नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा, तो बचेगा ये लॉजिक है इसका। तो ये हो गया √20 प्लस एक्स, स्क्वायरिंग करो तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 20 प्लस एक्स, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इक्वल टू 0। तो ये हो गया x-5 x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 5, और जिनको अभी भी समझ में नहीं आया वो लिख दें। अब समझ में आ गया होगा -4 क्यों नहीं, क्योंकि अकेला √2 होता तो भी -4 आंसर नहीं हो सकता था, इसलिए। अब समझो √16 की वैल्यू 4 होती है तो √20 की 4 से बड़ी होगी। अब क्लियर है नूर? देखिए जो गर्मी के कारण गंजे हो रखे हैं
या जिन्होंने गर्मी के वजह से अपना गंजा जो मुंडन करवाया है या बाल पूरे साफ, उनके बाल को जीरो नहीं बोलेंगे, उनके बालों को फिर इनफाइनाइट बोलेंगे, क्योंकि जिन बालों में ग्रोथ बची है उनको इनफाइनाइट, जो बिल्कुल जिसका कुछ कोई कभी बढ़ ही नहीं सकते, उस समय जाके जीरो बोल सकता। हाँ, जिस पे सपाट, मतलब आप कुछ भी करो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, स्क्वायर रूट वाली वैल्यू निगेटिव पॉजिटिव दोनों होती, पर अभी निगेटिव नहीं लेंगे। दूसरा बेटा, इसमें √20 है तो 4 से बड़ा आंसर होगा। अरे भाई, फैक्टर कैसे आया आपने ये पूछा, तो x था 20 लाना था, 5 और -4 से तो -20 आएगा बेटा। थोड़ी सी प्रैक्टिस से फैक्टर आने लगते हैं। चलो, वन मोर क्वेश्चन। कहीं पे x नहीं है ना बेटा, देख के कई बार एकदम लगता है क्यों क्वाड्रेटिक में पढ़ रहे हैं, कहीं x नहीं है, पर है क्वाड्रेटिक का ही एक स्पेशल केस। अनुज यादव, अभी फिर बताता हूं अगले क्वेश्चन में माइनस क्यों नहीं हो सकता। ये क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा ही आते हैं। पद्माक्षी, अब आप इसका आंसर 1 सेकंड में बोल सकते हो, बताओ क्या? 6। अच्छा, आपको भी पता है √30 है, तो √30 की वैल्यू अगर देखें अकेली तो 5 से कुछ बड़ी होगी। मैं 5 पॉइंट समथिंग पता क्यों लिखता हूं, 5 से बड़ी, मुझे अप्रोक्सीमेट से मतलब है। क्या आएगा पॉइंट में, वो लिखने की जगह x लिख दिया। भाई √25 होता तो कितना होता? 5। और √36 होता तो 6। तो हमें पता है 5 और 6 के बीच में वैल्यू आएगी। अब इसके ऑप्शन कुछ ऐसे होते हैं, 5 और 6 के बीच में आएगी एक बात, और दूर कुछ ऐड हो रहा है तो ओवरऑल वैल्यू बढ़ी आएगी बेटा। तो इसके ऑप्शन कुछ ऐसे होंगे। ए होगा 5, मतलब -5, 6 और -6, तो क्या लगाओगे? 6। यस। क्या करेंगे? x इक्वल टू √30 प्लस x, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, x² - x -30 इक्वल टू 0। तो x - 6 तो 6 इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट, √50। अभी भी जिसको समझ में नहीं आया निगेटिव क्यों नहीं हो सकता, वो लिख दे बोर्ड, वो कमेंट्स में, कि बेटा -5 इसलिए नहीं हो सकता कि √30 अकेला होता तो 5 से बड़ा आंसर होता, तो फिर ये नहीं पॉसिबल था। आई थिंक अब क्लियर होगा सभी को। यस, इस तरह के क्वेश्चन सीवीटी वाली कंसेप्ट बिल्डिंग क्लास में भी करे थे डिस्कस। अभिक गुप्ता, अभिषेक, अब देखो आप जो पूछ रहे हैं वो भी हो जाएगा। हाँ, जो बड़ा फैक्टर होगा वो होगा आंसर, बड़े के अलावा जो पॉजिटिव होगा वो आंसर होगा बेटा। इसका आंसर लिखिए। रोहन बेटा, अभी आ रहा हूं नेक्स्ट टाइप पे, आपको याद हो गए, आप पढ़ चुके हो, पर जो नए बच्चे हैं उनको नहीं हुए हैं। थोड़ा सा वेट करो, बस आज की क्लास के बाद जो होगा वो सब नया होगा कल से, हर एक चीज, चिंता मत करिए। यस, x इक्वल टू, तो x इक्वल टू √50 प्लस x लिख सकते हैं। फैक्टर बनाए तो x² इक्वल टू 50 प्लस x, तो x² - x - 50 इक्वल टू
0। अब इसके फैक्टर नहीं बनेंगे, दिया इसलिए था, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा पहले तो ये पता आपको, इसका आंसर बताओ किससे बड़ा होगा? 7 पॉइंट समथिंग, तो 7 से तो बड़ा होगा, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं ना। 7 से बड़ा होगा और पॉजिटिव ही होगा। फैक्टर नहीं बन रहा है, कोई बात नहीं, आप फॉर्मूले मेथड से कर सकते हैं, सॉरी -50, आप फॉर्मूले मेथड से कर सकते हैं। तो x इक्वल टू -b प्लस -b स्क्वायर -4ac, 201। यस, अब एक बार लोगे पॉजिटिव साइन, 1 प्लस, और एक बार लोगे निगेटिव, तो ये नहीं होगा। बताओ क्यों? क्योंकि निगेटिव हो जाएगा, केवल ये होगा। अब लॉजिक से भी समझ लो, केवल √200 होता तो कितना मिलता? 2√10, वो सॉरी 10√2, क्यों मिलता कि नहीं? √2 की वैल्यू होती है 1.414, लगभग 14 के आसपास मिलता। मान ले थोड़ा थोड़ा 14, 14 मिला, 14 प्लस 1 कितना? 15, और 15/2 कितना? 7.5। हमें पता था 7 से बड़ा आंसर होना चाहिए, लॉजिक से भी निकल गया। तो इस क्वेश्चन में कई बार ऑप्शन ही हेल्प कर देते हैं, नोट कर लीजिए। +1 इज अ राइट आंसर, यस। +1 इज अ राइट आंसर, बिल्कुल सही बेटा, 7.5 अप्रोक्सीमेट। शाबाश वंश। विश्वजीत, क्या लॉजिक समझ में नहीं आया बेटा? देखो फिर समझाता हूं। वो लोग जिनको आता है, थोड़ा सा बेटा पेशेंस रखो आज की क्लास के लिए। सबसे पहले बेटा अगर मैं बोलूं कि √50 होता, तो आप बोलते कि सर इसका आंसर 7 पॉइंट कुछ आता। इसमें कुछ चीजें जुड़ रही हैं, जैसे ये मान लो 7 पॉइंट कुछ आता, फिर ये इसका भी √, हो जाता, ऐसा लिखते जाते आप। तो ओवरऑल आंसर हमें ये पता था 7 से बड़ा होना चाहिए। तो जिस ऑप्शन का आंसर 7 से बड़ा हो बता सकते हैं आप। जैसे ये आंसर है, इसमें क्या आया है विश्वजीत? देखो √201 क्या होता है? करीब करीब हम मान सकते हैं 14 पॉइंट समथिंग, तो केवल 14 भी मान लो अप्रोक्सीमेट लगता है, तो 7.5, और हमें इसी के आसपास आंसर चाहिए था। तो फैक्टर बनना जरूरी नहीं है, सबसे हाईएस्ट मिस्टेक इसी में होती है, इसमें फैक्टर नहीं बनते, ध्यान नहीं जाता। इसका ऑप्शन ऐसा लिखा होता है, ये लिखा होगा, पक्की बात है यही। प्लस माइनस में तो फिर भी क्लिक कर जाता है, इसमें एकदम ध्यान नहीं जाता, तो केयरफुल रहना है थोड़ा सा। हाँ, एक प्लस देगा, एक ये ऑप्शन होगा, एक ये और एक नन होगा। या बिल्कुल अभी से बता रहा हूं, 100% फिक्स होते हैं। तो आप वैसे ध्यान रखो, √ का क्वेश्चन है तो प्लस ही आंसर होगा। डन। वन मोर क्वेश्चन, √60 अप टू इनफाइनाइट। बफरिंग बेटा इस एंड पे बिल्कुल नहीं है। हाँ देवाशीष, बिल्कुल सही बोला। पिछले क्वेश्चन का आंसर, जैसे इस क्वेश्चन का आंसर मैं बोलूं तो √60 है, तो किससे बड़ा होगा? 7 से बड़ा, 8 से छोटा भी हो सकता है, 8 के आसपास भी हो सकता है, क्योंकि बाकी चीजें भी जुड़ रही हैं। बेटा ऐसा नहीं होता, यही एक चीज सिखानी है कि इसमें आप लोग ये बोल सकते हैं। बिल्कुल, मैं सोच ही रहा था अभी तक क्यों नहीं बोला कि इसमें डिग्री 2 है तो 2 सॉल्यूशन होना चाहिए। बिल्कुल सही है, 2 सॉल्यूशन हैं, पर उसमें एक को कहते हैं हम रियल सॉल्यूशन, दूसरा सॉल्यूशन सेटिस्फाई नहीं करता, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। सबसे पहले आप सब बच्चों ध्यान रखो, बिल्कुल सही है, क्वाड्रेटिक के 2 आंसर होते, पर अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती तो अलग से ये क्वेश्चन दिया होता तो इसके कितने आंसर होते? 2 ही होते। पर आपको कोई क्वाड्रेटिक नहीं दिया, आप तो हेल्प ले रहे हो किसकी? क्वाड्रेटिक की, इसकी वैल्यू निकालने के लिए। आप उसके बिना भी निकाल सकते हो। क्या तरीका है? √60 की वैल्यू निकालो, फिर √60 की निकालो, फिर √60 की निकालो कैलकुलेटर से, फिर उसके रूट लेते जाओ, 2-3 साल में जितने भी निकल जाए उसके बाद आंसर दो। ये दूसरा तरीका हो सकता है। तो ये अप्रोच है आपकी केवल, इसलिए इसके 2 सॉल्यूशन
जब हम वर्ड यूज कर रहे हैं ना इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म, इज नॉट नेसेसरी कि इसमें उतने ही सॉल्यूशन आए जितनी डिग्री बनी, क्योंकि हमें रियल सॉल्यूशन बताना था। रियल मतलब जो दी गई कंडीशन को सेटिस्फाई करे। बेटा दो सॉल्यूशन जब आते हैं तो एक सॉल्यूशन क्यों सेटिस्फाई नहीं करता, आप समझिए। जब आपने ये लिखा है, जैसे पहला क्वेश्चन, अभी तो पहले इसके आंसर बताओ। x इक्वल टू 1 प्लस माइनस रूट 241/2, तो केवल पॉजिटिव होगा 1 प्लस रूट 2। अगर रूट 256 होता तो 16 होता, क्यों? ये 16 से थोड़ा कम है, थोड़ी देर के लिए चलो 16 भी मान लो, तो 16 प्लस 1 हुआ 17, 17/2 8.5, तो हमें पता ही था क्योंकि ये 60 था, 7 से काफी ज्यादा था, 8 के आसपास हो सकता था। बेटा एक्चुअल में क्या होता है, ये जो रूट्स निकलते हैं, ये जब आप बोलते हो ना ये इस इक्वेशन के रूट्स हैं। जैसे मैंने एक क्वेश्चन दिया आपको, मान लो एक क्वेश्चन दिया, करना जरा √12, मैं आपको इससे समझाता हूं, √12 अप टू इनफाइनाइट। इसी का आपका आंसर मैं देख नहीं पाया, ऊपर क्या लिखा था आपने, जब तक मैं आया आपका आंसर गायब हो गया था। हाँ 8.5 से कम होगा थोड़ा आंसर, अप्रोक्सीमेट बेटा बता रहा हूं। यस 4। अब देखो जिन लोगों को अभी भी पिक्चर क्लियर नहीं है उनको समझाने के लिए सिंपल क्वेश्चन फिर लिया आपने। x लिया तो 12 प्लस एक्स। सबसे पहले तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी थी, कहीं x की बात ही कहीं नहीं है, कहीं हुई है कहीं? तो पहले याद रखो क्वाड्रेटिक नहीं है, आप हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक लेके जल्दी सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो। मैथ्स हमारी लाइफ को सिंपल करता है या जो प्रॉब्लम होती है उनको दूर करता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको वैसे ही सोचे। तो अब यहां पर स्क्वायरिंग करी तो ये बनी क्वाड्रेटिक, इसके फैक्टर होगा, देखो 12 था ना, 3 4, x प्लस 3 x माइनस 4। अच्छा हमें ये तो पहले से पता था, √12 अकेला होता तो 3 पॉइंट कुछ मिलता, तो ये हो गया। तो दो वैल्यू आई, एक 4। अब इसमें हमें, अगर ये ओरिजिनल क्वेश्चन बेटा ऐसा होता, आप समझना पहले, अगर क्वेश्चन ही ऐसा दिया होता और मैं बोलता फाइंड सॉल्यूशन, तो आप बोलते 4 और ये दोनों ही सही होते, एक भी नहीं छोड़। अगर ये क्वेश्चन ओरिजिनल दिया होता तो, पर क्वेश्चन ओरिजिनल ये नहीं था, मैं आपको बार बार समझा रहा हूं, ये ओरिजिनल क्वेश्चन था, आपसे इसकी वैल्यू पूछी थी। इसकी वैल्यू निकालने का एक तरीका है कि √12 12 12 12 निकालते जाओ, या फिर हम क्वाड्रेटिक की हेल्प से निकाल रहे हैं। तो जब हेल्प से निकालना है, तो जब हमारे पास दो वैल्यू आई 4 और -3, तो हम किसको छोड़ेंगे? -3 को, क्योंकि √4 की 12 की वैल्यू 3 से कुछ ज्यादा होती। तो ये हमारे लिए इस इक्वेशन के सॉल्यूशन का एक तरह से इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है, एक तरह से। तो इसको हमें छोड़ना ही पड़ेगा, अगर हम इसको नहीं छोड़ेंगे तो रियल सॉल्यूशन कैसे होंगे? जैसे आप चाहते हो जीवन में सफल होना है या इस साल अच्छा रिजल्ट देना, तो आपके लिए जो ये है मोबाइल फोन है, वो छोड़ना ही पड़ेगा आपको। फेसबुक छोड़ना ही पड़ेगा, नहीं छोड़ोगे तो जो चीज आपने पकड़ी है तो दूसरी चीज आपकी दब जाएगी। तो अब आपके हाथ में कि फेसबुक व्हाट्सएप ये छोड़ना है कि नहीं। मोबाइल फोन यूज करना बुरी बात नहीं है, पर स्मार्टफोन का स्मार्ट यूज करना चाहिए। आजकल स्मार्टफोन का सबसे बेकार यूज हो रहा है, स्मार्ट यूज तो कोई करता ही नहीं है। लोग मुझसे पूछते हैं एग्जाम की डेट क्या है, सर एग्जाम का टाइम क्या है, प्रीवियस ईयर के पेपर दे दो, नया सिलेबस दे दो, ये तो पूछते हैं। पर कभी ये नहीं पूछा उन्होंने कि सर ये बताइए व्हाट्सएप को डिलीट कैसे करते हैं। बताओ कितने आश्चर्य की बात है। जबकि स्मार्टफोन है, जिन्होंने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा कि सर एग्जाम की डेट कितनी है, एनडीए की, सर मेरी डेट ऑफ बर्थ है 18, ये तो मेरे पास 5/2003 में कितने अटेम्प्ट दे सकता हूं। मैं लिख देता हूं स्मार्टफोन है, हाँ सर है, पर उसको कभी स्मार्ट यूज ही नहीं किया। आप भाई जेएनयू का एग्जाम कब है, निमसेट का एग्जाम कब है, आईटी का कब है, ये पूछने के लिए दिक्कत नहीं है,
पर डिलीट कैसे करते हैं फेसबुक अकाउंट, ये किसी ने नहीं पूछा। भैया ये तो कितना आसान था ना। अगर आप स्मार्टफोन यूज कर रहे हो तो आपको केवल गूगल पे सर्च ही करना है कि एग्जाम डेट, सिलेबस, प्रीवियस ईयर, और सब मिल जाएगा। पर काम की चीज कभी नहीं, पॉसिबल ही नहीं है कि कोई काम की चीज कर लें। जब तक आप बताओ, कोई बच्चा या कोई भी इंसान मोबाइल की जो गाइड बुक आती है, अब तो आने भी बंद हो गई, पहले आती थी, वो कभी नहीं पढ़ता, फिर भी सारे फंक्शन सीख लेता है। पर सब्जेक्ट की बुक के लिए बिल्कुल नहीं खोलता। कोई समझाएगा जब भी हम खोलेंगे उसको, ऐसा होता है। चलो, चलो जिन्होंने कर दिया बहुत ही अच्छी बात है। जिन्होंने इंस्टाग्राम, फेसबुक ये सब बंद कर दिया, इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता मेरे कहने पे। और ऐसा नहीं है, मैं कहता हूं तो मेरे बच्चे करते भी, ये तो आप रजिस्टर्ड बच्चे हो। मैं जनरल बात कर रहा हूं कि ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है कि जो इंपॉर्टेंट चीजें वो कभी सर्च नहीं करना, बाकी दुनिया की हर चीज सर्च कर लेंगे। चलो ये क्लियर बेटा। तो इसमें नेगेटिव रूट हमारे लिए इसका सॉल्यूशन पार्ट नहीं होता। चलो अब इसमें टाइप नंबर 2 पे आते हैं। मतलब मैं टाइप बोल रहा हूं वर्ड, आप चाहो तो डाल दो, या अलग अलग टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे ये करिए, हाँ उसी का सेकंड टाइप। वेरी गुड, अगर आप सबने डिलीट कर दिया, इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। आप यूज व्हाट्सएप करो, फेसबुक करो, इज नो प्रॉब्लम। पर आपकी लाइफ का ये डिसिप्लिन होना चाहिए कि मैं अपने लाइफ का 10 मिनट ही दूंगा पर डे, बस 10 मिनट से ज्यादा मैं व्हाट्सएप या फेसबुक नहीं देखूंगा, नो प्रॉब्लम। आपने अपने काम के मैसेज देखे, खत्म। अब हर 10 मिनट बाद आप व्हाट्सएप देख रहे हो, ये खतरनाक है। और यही प्रॉब्लम है, हर 10 मिनट बाद हम देखते हैं और मान लो मैसेज नहीं आया तो परेशान हो जाते हैं कि पता नहीं नेट आ रहा है कि नहीं, कोई मैसेज क्यों नहीं कर रहा मुझे, मेरा डेटा पैक खत्म करना है मुझे, आज 2 GB का प्लान है, अभी 1 ही GB खर्च हुआ है। उसी चिंता में घुले जाते हैं कई बच्चे बेचारे। व्हाट्सएप डिलीट मत करो, फेसबुक डिलीट कुछ नहीं करना है। मेरा कहना है उसकी रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए बहुत स्ट्रिक्ट। बोलो। अब देखो इसमें एक लॉजिक समझो, 3 प्लस समथिंग है, क्या बोला आप, आंसर बोलो। तो 3 से बड़ा आंसर आएगा, ये डिसाइड हो गया, यस और नो। थोड़े लॉजिक होते हैं, 3 प्लस कुछ है तो 3 से तो बड़ा होगा। 3 रुपए में कुछ रुपए वो कोई और दे रहा है, तो 3 रुपए से कम तो लेके नहीं जाओगे आप। और कम लेके जाए तो घर में क्या होगा कि कितने बेवकूफ हो तुम, होता है कि नहीं होता है। तो वैसे यहां पर तो x इक्वल टू ये लिखा, तो x इक्वल टू 3+1/x, क्योंकि इसको आपने x माना, ऐसे हाथ रख लो, ये इसका 1-2 बाल टूट गए तो बचे हुए ये आ गए, है ना। अब क्या हुआ बोलो, x² - 3x - 1 = 0, -1 आएगा। फैक्टर नहीं बनेंगे, नो प्रॉब्लम। क्या होगा बेटा, x² - 3x - 1 = 0, x = 3 ± b² - 4ac/2। क्यों बेटा, तो 3 ± रूट। अब इसमें भी वही पॉजिटिव नेगेटिव लेना पड़ता है। तो आप जब इसका आंसर भी ऐसे लिखा रहेगा, ऑप्शन ए ये होगा, बी ये होगा और सी ये होगा। इसमें तो बहुत लोग ये लगाते हैं आंसर, यही वाला, ये 100% रॉन्ग है। देखो इस आंसर में 3 से बड़ा है, कैसे, केवल √13 है, थोड़ी देर के लिए ये 3 पॉइंट कुछ मिलेगा, 3 पॉइंट समथिंग, 3 पॉइंट समथिंग प्लस 3, 6 पॉइंट समथिंग बाय 2, यानी 3 पॉइंट समथिंग जो हमारा ऑब्जेक्ट था। यस, पॉजिटिव ही होगा केवल। डन। तो बहुत ही बेसिक लॉजिक है। जैसे मान लो एक और क्वेश्चन करते हैं बेटा, फिर आगे बढ़ेंगे। 5 + 1/5 + 1, 5 + 1/5 + 1/5 अप टू इनफाइनाइट।
क्या आंसर होगा? 5 से बड़ा। अरे बेटा, अगर दो ऑप्शन एक जैसे हुए तो मेथड आपको सीख तो लिया आपने। हम्म। इस टाइप में कंफ्यूजन है, अभी दूर हो जाएगा। कंफ्यूजन तो रहेगा ही नहीं। देखो 5 से बड़ा आएगा, ठीक है। x इक्वल टू 5 + 1/x, पहले ये स्टेप क्लियर, एंड देन एलसीएम ले लिया बेटा। तो x² माइनस 5x - 1, राइट। ये आ गया। अब इसमें क्या करोगे बेटा? 5 ±25 + 4, क्यों? बस ठीक है, प्लस वाला ले लिया करो, माइनस में उलझो ही मत। अब इससे लॉजिक भी बन जाता है। 5 से बड़ा आंसर देना है। अगर ये √25 होता तो 5 मिलता, 5 + 5 10/2 5 मिलता, पर √29 मतलब उससे थोड़ा ज्यादा। और वैसे भी बाद में डिवाइड हो रहा है ना, तो वैल्यू बहुत तेजी में थोड़ी बढ़ेंगी, बहुत धीरे बढ़ेंगी। फाइव प्लस √29/2, डन। नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट लिखिए। 1/p + q + x = 1/p + 1/q + 1/x। हाँ, अलग टाइप अलग। 1/p + q + x = 1/p 1/q + 1/x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इसी का क्या हो गया बेटा? अरे क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड वो है जो आप 9th 10th में करते थे, अब कोई काम नहीं। सूरज, आप अगर कर सकते हो वैल्यू लेके तो करो, कोई दिक्कत नहीं है। अमन सिंह, पिछला टाइप नहीं समझ में आया? पिछला टाइप बेटा बहुत ही सिंपल है, जो नंबर लिखा हो, जैसे 6 + 1/6 + 1/6 अप टू इनफाइनाइट x इक्वल टू, तो बस आप 6 प्लस इसको आपने क्योंकि x माना है, तो आप 1/x लिख के क्वाड्रेटिक बनाओ, और 6 से बड़ा जो आंसर दे वो करेक्ट है। हाँ, ये नेक्स्ट टाइप है, मतलब जनरल टाइप से अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस करवा रहा हूं। कहीं क्वाड्रेटिक नहीं दिखेगा, हमने टाइप ही डाली है क्या, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू। ये कॉम्पिटेटिव वाले टाइप है क्वेश्चन आते हैं।
चलिए क्या होगा देखते हैं। सबसे पहले एक काम कर सकते हैं, आप चाहें तो एक्स वाले को इधर ले आओ केवल, है ना। तो 1 अपॉन बोलो पी प्लस क्यू प्लस एक्स माइनस 1/x इक्वल टू बोलो 1/p प्लस 1/q। इसका एलसीएम ले लिया, p प्लस क्यू प्लस एक्स इंटू एक्स, तो x माइनस पी माइनस क्यू माइनस एक्स इक्वल टू पी क्यू, तो p प्लस क्यू। यहां पर बेटा x से x कैंसिल, है ना। क्या बचा वो बाद में करता हूं, अब बचा माइनस कॉमन लिया तो p प्लस क्यू अपॉन x इंटू पी प्लस क्यू प्लस एक्स इक्वल टू p प्लस क्यू अपॉन पी क्यू। ये दोनों आपस में कैंसिल, क्यों, ये माइनस पी क्यू बचा, यहां पे मल्टीप्लाई करो तो एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू एक्स। पूरी इक्वेशन को एक तरफ लेकर समझाने के लिए इतनी धीरे धीरे लिख रहा हूं। अब इसमें से x कॉमन लिया तो x प्लस पी, इसमें से q कॉमन लिया तो x प्लस पी, तो x प्लस पी दोनों से कॉमन ले लिया तो x प्लस क्यू। तो आंसर आ गया x इक्वल टू माइनस पी, और आपको ऑप्शन भी सेटिस्फाई करवा सकते थे, x की जगह माइनस पी रख दो, थोड़ी देर के लिए माइनस पी रखो तो ये कैंसिल, 1/q बचा, यहां माइनस पी रखा बेटा तो माइनस 1/p प्लस तो 1/q बचा। कर लीजिए, नोट कर लीजिए। वेरी गुड रोहन। अभी बताऊंगा क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड, क्यों चिंता कर रहे हो। बेटा इसमें मैंने केवल इतना किया कि इस 1/x को इधर ले आए, ये आ गया, और उसके बाद ये रखा है, फिर इसका और इसका एलसीएम लिया और सॉल्व कर दिया। इसमें दोनों आंसर सही है, इसमें दोनों सही है, दोनों यहां रखो तो देखो सेटिस्फाई कर रहा है। आपने माइनस पी रखा होता तो क्या होता, p प्लस क्यू माइनस पी, ये कैंसिल, 1/q बचता, वहां रखो माइनस पी, ये कैंसिल तो 1/q बचा। अगर आपसे x ही पूछा था तो x जब भी पूछे, वैसे भी पूरे पेपर में आप ऑप्शन से कर सकते हो। नेक्स्ट, टाइप नंबर नेक्स्ट। a x पावर 2n प्लस बी एक्स पावर n प्लस सी इक्वल टू 0। ए एक्स पावर 2n प्लस बी एक्स पावर n, हाँ थ्रू ऑप्शन हो सकता है, प्लस सी, अरे गलती से वो बोल गया। ए एक्स पावर 2n प्लस बी एक्स पावर n प्लस सी इक्वल टू 0, हाँ थ्रू ऑप्शन हो सकता है बेटा। सौरभ एलसीएम लेना बेटा, समझ में आ जाएगा। थैंक यू इशिका। यस, अब देखो इसमें क्या करेंगे, x पावर n को आप मान लो y, ये टाइप है, x पावर n को क्या मान लो y, तो आप ऐसा लिख सकते हो
ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस, ये डायरेक्ट क्वाड्रेटिक नहीं है, हमने बना ली। अब पहले निकलेगा y और फिर y की वैल्यू रख दोगे। फॉर एग्जांपल लिखिए, x की पावर 2/3 प्लस 5x की पावर 1/3 माइनस 6 इक्वल टू 0। क्वेश्चन में नए देता चलूंगा, कोशिश करूंगा, टाइप तो स्टैंडर्ड है, पढ़ना ही पड़ेगी। अब्दुल कादिर क्या करना है बेटा आपको, कुछ काम है? टेक रिपीट मतलब बेटा उसमें ऑप्शन पुट करना है। कन्हैया लाल, अभिषेक आपके क्लियर होगा आज डाउट? चलो बहुत ही अच्छी बात है, अब कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। पिछला क्वेश्चन थ्रू ऑप्शन हो सकता था। x पावर 2/3 प्लस 5x की पावर 1/3 माइनस 6 इक्वल टू 0। अगर n की वैल्यू 1 हो तो कैसे बनेगी? हाँ, n की वैल्यू 1 हो तो भी क्वाड्रेटिक बन जाएगी, पर n की वैल्यू 1 नहीं होती ऐसे क्वेश्चन में। आरुल, नॉर्मली n की वैल्यू 1 नहीं होती ऐसे क्वेश्चन में। इसमें x की पावर 1/3 को y मानना पड़ता है, तो ये हो गया y का स्क्वायर प्लस 5y। पहले देखिए यस और नो, कोई कंफ्यूजन? क्योंकि a की पावर m/n को आप ऐसा भी लिख सकते हो, a पावर m 1/n। बेटा ऐसा है, वो x की पावर 2 की होल पावर, नो सॉरी, इसको ऐसा लिखोगे, x की पावर 1/3 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू एक्स की पावर 1/3 माइनस 6, और x की पावर 1/3 को y माना है, तो वाई स्क्वायर प्लस 5y क्यूब तो था ही नहीं कहीं, समझे? पर कोई दिक्कत हो पूछ सकते हो, इंडाइसिस रूल लगा ना, a पावर m/n को ऐसा भी लिख सकते हो, a पावर 1/n होल पावर m। अब इसके फैक्टर बन गए, y प्लस 6 और y माइनस, तो एक आंसर आया 1 और एक आया -6। अब सबसे पहले क्वेश्चन आता है y तो था ही नहीं, तो y नहीं था तो क्या था? x की पावर 1/3 इक्वल टू 1 और x की पावर 1/3 इक्वल टू -6। क्यों? तो इसका मतलब है x इक्वल टू 1 का क्यूब, तो x 1 आ गया। इसका मतलब है x इक्वल टू -6 का क्यूब, तो -216 आ गया। तो ये दो आंसर होंगे। डन और नॉट? बता रहा हूं तुमको, एक बेसिक और मैथमेटिक्स वाली क्लासेस देखनी है अभी पहले।
बता रहा हूं फिर भी। देखो ये जो क्वेश्चन था, अगले क्वेश्चन से बताता हूं, ये सेम इसी तरह का। लिखिए क्वेश्चन और। 2x⁵ 2/5 -5x⁵ 1/5 -3 = 0। अब तुम समझना बेटा, समझ में जो नहीं आया वो समझाता हूं। जिनको भी समझ में नहीं आया वो बोर्ड पे ध्यान देना, बाकी लोग क्वेश्चन करें। इसमें प्लस माइनस दोनों कंसीडर करेंगे बेटा। अब देखिए, पहले जिनको समझ में नहीं आया वो नए क्वेश्चन के साथ समझे। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि हमें यह पता होना चाहिए कि इंडाइसिस रूल क्या होता है। जैसे a पावर m होल पावर n हो तो बेटा इसको लिख सकते हो a पावर mn। कभी ऐसा लिखा हो a पावर m/n तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं a पावर 1/n होल पावर m। ठीक है, अगर कब मतलब एक ही बात है। अच्छा, a पावर x = b लिखा हो तो आप a = लिख सकते हो b की पावर 1/x, है ना। a पावर x = अगर b लिखा हो तो a = लिख सकते हो b की पावर 1/x। अब बात आती है कि इसमें x की पावर 1/5 को आपने ले लिया y। तो एक्चुअल में ये क्वेश्चन बेटा ऐसा है कुछ, सुनिए। 2 इंटू एक्स की पावर 1/5 का होल स्क्वायर -5 इंटू एक्स की पावर 1/5 -3 = 0। एक्स की पावर 1/5 को आपने मान लिया y। ठीक है, माना है ना वहां पे। तो ये बेटा 2y², जिनको नहीं आया वो ध्यान दें, -5/-3, ये बन गई क्वाड्रेटिक। अब इसके फैक्टर बनाएंगे, पहले y निकालेंगे फिर y वहां रखेंगे तो x मिलेगा। ये दिया था ना 2/5, तो 2/5 को ऐसा लिख सकते हो 1/5 का होल स्क्वायर, वो जो रूल है। डन। अब सुनो, अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, अभी तो हम इसके फैक्टर बनाएंगे। तो 2y² -6y + y -3 = 0, यस और नो। अब 2y कॉमन तो y -3 प्लस 1 कॉमन तो y -3 = 0। तो y -3 इंटू 2y + 1 = 0। तो y -3 = 0 और 2y + 1 = 0। तो y = 3 और y = -1/2। y की वैल्यू 3 यहां रख दी। तो x = 3 की पावर 5, तो 243, है ना। और एक बार वैल्यू रख दी x की पावर 1/5 = -1/2। तो x = -1/2 की पावर 5 यानी -1/32। ये दो आंसर आएंगे, नोट करिए। ये दो आंसर आएंगे, है ना।
नोट कर लीजिए। ये दोनों वैल्यू करेक्ट है बेटा, ये दोनों ही आंसर यहां पर सेटिस्फाई करेंगे, रख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। डन, ये टाइप क्लियर। इसमें कई बार ऐसे 1/3 होता है, 1/5 होता है, ऐसे ही होते हैं बस, और कोई ज्यादा वो नहीं मिलेंगे। ये वही टाइप, एक और टाइप कर, एक और क्वेश्चन कर लो, फिर अगला टाइप पे आ जाते हैं। एक्स की पावर 2/3 -9 एक्स की पावर 1/3 प्लस 20 इक्वल टू 0। वो भी बता देता हूँ, वो भी बता देता हूँ। फैक्टराइज नहीं हो रही तो फार्मूला मेथड, वो चिंता मत करो, अभी वो बता देता हूँ। वन 25 एंड 64। अब देखिए, इसको जब आप सॉल्व करने जाएंगे तो देखिए क्या होगा। अब ये ऐसा था, एक्स की पावर 2/3, पहले तो एक्स की पावर 1/3 को आपने मान लिया वाई, तो y² -9y प्लस 20 इक्वल टू 0, y-4 y-5 इक्वल टू 0। ठीक है, y अब यहां पर आ गया x की पावर 1/3 इक्वल टू 4, देन x इक्वल टू 4 का क्यूब, तो 64। x की पावर 1/3 इक्वल टू 5, तो 1/25। अब आपका क्वेश्चन था फैक्टर ना बने, वो भी बता देते हैं क्वेश्चन, यही है ना क्वेश्चन। लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। x की पावर 2/3 -4 x पावर 1/3 -3 इक्वल टू 0। अरे बेटा, फॉर्मूले से करो, मेथड से करो, किसी से भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। टेलीग्राम लिंक बेटा आपको पहले भी भेजा है और अभी फिर भेज देता हूं, बिल्कुल काम कर रहा है, बच्चे जुड़ते जा रहे हैं टेलीग्राम लिंक से।
अब क्या होगा देखिए, x की पावर 1/3 इक्वल टू वाई माना, तो x की y का स्क्वायर -4y। अब इसके फैक्टर नहीं बनेंगे, मैंने ऐसे दिया ही था, नहीं बने तो उसमें कोई कंफ्यूज होने जो थोड़ी है, फॉर्मूला मेथड। तो आप लिखोगे y इक्वल टू 4 प्लस माइनस बोलो 16 प्लस 12 बाय 2, या 4 प्लस माइनस 2√7, क्यों बाय 2 कैंसिल, तो 2 प्लस माइनस √7। तो एक आंसर ये है बेटा, एक आंसर है y की वैल्यू 2√7, 2 प्लस √7, और एक 2 माइनस √7। कोई दिक्कत नहीं है इस आंसर में। अब ये आंसर को इससे इक्वेट किया तो 2 प्लस √7, तो x इक्वल टू 2 प्लस √7 का क्यूब, तो x इक्वल टू 8 प्लस 3 a² b प्लस 3 a b² प्लस b का क्यूब, क्यों, तो ये हो गया x इक्वल टू 8 प्लस ये हो गया 6 7 जा 42 प्लस 8 50 प्लस ये हो गया 12 प्लस 7 19√7। ऐसे ही एक बार इसका भी क्यूब हो जाएगा, यही आंसर आएगा, कोई चिंता की बात नहीं। क्लियर, ऐसे ही इसका भी करना पड़ेगा क्यूब। नॉर्मली आते ऐसे क्वेश्चन इस टाइप में जिनके फैक्टर बन जाए, पर आपने पूछा तो ऐसा नहीं कि नहीं होंगे, सॉल्व हो जाएंगे। चलो इसी में अब अगली टाइप पे आते हैं। अभी मैंने आपको टाइप ये बताई थी, ए एक्स पावर 2n प्लस बी एक्स पावर n प्लस सी, है ना। हो सकता अभी वेरिएबल नीचे है और कांस्टेंट ऊपर है, इसका उल्टा भी हो सकता है। ए पी पावर 2x प्लस बी पी पावर x प्लस सी इक्वल टू 0, ये भी एक टाइप हो सकती है। ए पी पावर 2x प्लस बी पी पावर x प्लस सी इक्वल टू 0। √7 का क्यूब नहीं निकाला, √7 को √7 ही लिखा रहने दिया प्राजल। हाँ, अगर इरेशनल रूट से तो कॉन्जुगेट ही आएगा बेटा, इरेशनल रूट के साथ ये होता है हमेशा, कॉन्जुगेट आते हैं। ये नेक्स्ट टाइप ही है बेटा। अब यहां पर देखो, यहां पर बेस वेरिएबल है, पावर कांस्टेंट है, यहां पर बेस कांस्टेंट है, पावर, ये भी बिल्कुल सेम टाइप है। इसमें p पावर x को क्या मान लेते हैं, y, किसको बेटा, p पावर x को y मान लेते हैं। तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसा हो जाएगा, पहले तो ये सुनो, a p पावर x का स्क्वायर b इंटू पी पावर x प्लस सी इक्वल टू 0, है ना। अरे a इंटू पी पावर x का स्क्वायर प्लस b, इसको ऐसा भी लिख सकते हो ना, एक ही बात है। b इंटू पी पावर एक्स, और b पावर x को क्या माना आपने, y, तो ये हो जाएगा ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0।
सेम नहीं है बेटा, अलग है। अभी समझ में आएगा अलग है क्या, अलग है इसमें अभी 2 मिनट में समझ में आएगा। क्वेश्चन लिखिए। ठीक, लिखिए क्वेश्चन। 4 पावर एक्स माइनस 5 इंटू 2 पावर एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0। करिए जरा। 5 इंटू 2 पावर एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0। नहीं है बिल्कुल बेटा, अलग अलग है। यहां पर कांस्टेंट है बेस में, यहां पर बेस में वेरिएबल है। अभी अंतर क्या आएगा आंसर में, जब आएगा तो आप समझ जाओगे। दोनों में बहुत डिफरेंस है, दिखती है सेम टाइप। यस ऑब्वियसली रिवीजन से कंसेप्ट स्ट्रांग होंगे, 2-4 क्वेश्चन नए मिलेंगे, बाद में आपको कभी नहीं पढ़ना पड़ेगा दोबारा, ये सब फायदे होंगे। देखिए क्वेश्चन से समझते हैं। इसको लिख सकते हैं 2 पावर एक्स का होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 पावर एक्स। पहले ये स्टेप सभी को क्लियर है कि नहीं? 4 की पावर एक्स है तो 2 का स्क्वायर की पावर एक्स लिख सकते हो, या 2 पावर एक्स का स्क्वायर लिख सकते हो, एक ही बात है। 4 पावर एक्स को अलग से बता रहा हूं बेटा, है ना, कई बार ये क्लियर नहीं होता। तो 2 पावर 2 का एक्स या ऐसा कुछ भी। अब आपको इसमें 2 पावर एक्स को क्या मानना है बोलो? वाई। तो वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 4 इक्वल टू 0। हाँ, -1 -4 फैक्टर बन जाएंगे। तो y की एक वैल्यू आ गई 1 और y की एक वैल्यू आ गई 4। y नाम की कोई चीज थी क्वेश्चन में? नहीं। तो 2 पावर x इक्वल टू 1, तो 2 पावर x इक्वल टू 2 पावर 0, ये अलग टाइप से होता है सॉल्व। याद रखो a पावर m इक्वल टू a पावर n, बेस सेम होंगे तो पावर भी सेम होती है। तो अगर ये 1 लिखा तो 2 पावर 0 लिख सकते हैं। बेस दोनों के क्या होगा बेटा? 2 2, तो x की एक वैल्यू क्या आ गई? 0। ऐसे ही 2 पावर x इक्वल टू 4 है, तो 2 पावर x इक्वल टू क्या लिख सकते हो? 2 पावर 2। बेस सेम है तो पावर भी सेम होगी, x इक्वल टू 2। आकृति सबका आंसर विजिबल होता है। मनीष आ सकते हो बेटा आप। एक और क्वेश्चन लिखिए। टू पावर 2x प्लस 3 माइनस 9 इंटू 2 पावर x प्लस 1 इक्वल टू 0।
नहीं नहीं, उसी टाइप का क्वेश्चन है बेटा ये। एक्चुअल में ये थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए ऐसे दिया, इसको ऐसे भी लिख सकते थे आप। 2 पावर 2x इंटू 2 की पावर 3 माइनस 9 इंटू 2 पावर x प्लस 1 इक्वल टू 0। और याद रखिए ये सब रूल रखते हैं, ये बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स में कवर किया था। a पावर m इंटू a पावर n इक्वल टू a पावर m प्लस n। तो इसलिए पहले से अलग अलग लिख दिया। अब एक तरह से ऐसा लिख सकते हो, 8 इंटू 2 पावर x का बोलो बेटा स्क्वायर माइनस 9 इंटू 2 पावर x प्लस 1 इक्वल टू 0। है ना। अब 2 पावर x को आपने मान लिया y, तो 8y स्क्वायर माइनस 9y प्लस 1 इक्वल टू 0। 8y माइनस 8y माइनस y प्लस 1 इक्वल टू 0। 8y कॉमन तो y माइनस 1, माइनस 1 कॉमन तो y माइनस 1, तो y माइनस 1 इंटू, तो y इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1/8। अब y इक्वल टू 1 तो ये हो गया 2 पावर x इक्वल टू 2 पावर 0, तो x इक्वल टू 0, ये 1/2 का क्यूब, तो x इक्वल टू माइनस, वो सॉरी ये 2 पावर x इक्वल टू 2 पावर माइनस 3, तो x इक्वल टू माइनस का 3। क्या सुन लो, थोड़ा हटके है ना, वो दिखती है टाइप पर, सेम नहीं है। डन। चलो अब आप लोगों को एक शीट दी हुई है, ये 0 लेवल शीट है, इसको आप लोग सभी लोग ट्राई करेंगे। कोशिश करिए कल कोई भी डाउट ना रहे, तो कल मैं इस शीट को डिस्कस करूंगा, प्लस बची हुई इक्वेशन रिड्यूसिबल वाली फॉर्म है वो खत्म करूंगा, तो कल पूरा बेस क्वाड्रेटिक हो जाएगा। परसों हम करेंगे नेचर ऑफ रूट्स या रिप्रेजेंटेशन ऑफ रूट या ग्राफिकल सॉल्यूशन। तो कल की क्लास में के लिए आप लोग सब लोग ये शीट कल ही अपलोड कर दी थी, एक बार और बोलूंगा सॉल्व कर लीजिए, और कल बची हुई टाइप्स प्लस ये शीट, प्लस टाइम बच गया तो कुछ और भी पढ़ा दूंगा। -1/3 नहीं आएगा, हाँ रुको 2 मिनट बाहर। यस, अभी आप लोगों से बात कर रहा हूं मैं, सभी अभी कोई भी लॉगआउट मत होइएगा। आज डीपीटी इसलिए नहीं दे रहा हूं क्योंकि आपको डीपीटी पहले ही अपलोड करवा दी गई है। कल जब तक ये डिस्कशन नहीं होगी अगली नहीं दूंगा, और दूसरा भी मुझे कुछ टाइप बची है पढ़ानी है, उसके बाद आपको दूंगा। या ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर सकते हो ना, बिल्कुल। अभी कॉम्प्लेक्स की डीपीटी जो दी हुई है उनको छोड़ दीजिए, अभी कॉम्प्लेक्स की डीपीटी टेस्ट अभी नहीं करना है, पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे कमांड बनाएं, कॉम्प्लेक्स में जितना पढ़ाया मैंने उतना ही सॉल्व करें अभी। अच्छा, दूसरी बात ये कि आपने अभी पूछे थे भोपाल में जो क्लासरूम होती है वो और लाइव एक साथ होती है, ये सबसे यूनिक चीज है, और उसका फायदा ये होता है कि कुछ चीजें आप पूछते हैं कुछ क्लास वाले, तो हर तरह से आप लोगों को, किसी को भी, ऑनलाइन वाले को, क्लासरूम को, सबको एक्स्ट्रा मिलता है। और दूसरी बात यह कि हर चीज बहुत डिटेल में कवर होती है, और इसीलिए जब बच्चे मुझसे पूछते हैं तो मैं हमेशा बोलता हूं आप भोपाल आए तो भी चलेगा, ना आए तो भी चलेगा, केवल वो लोग आए जो घर पे पढ़ ही नहीं पाते। अदरवाइज जो क्लासेस, जो शीट, जो मटेरियल, जो सब ऑनलाइन मिल रहा है वो सब आपको मिल रहा है। बड़ी सिस्टमेटिक क्लासेस चल रही हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इधर उधर भटकना नहीं है। आप हमेशा याद रखो आप सब लोग जुड़े यूट्यूब से, पर आप सोचिए जब यूट्यूब पे थे तो जब कितना भटकते थे, हर एक की, हर टॉपिक की लाइव क्लास दिन भर चलती रहती थी, दिन भर यूट्यूब देख रहे हैं, और रात को देखा तो नतीजा कुछ भी नहीं है। अब आप एक ऑर्डर में पढ़ाई कर रहे हैं, चीजें कवर हो रही सिस्टमेटिक, बस ऐसे ही पढ़ते रहे।
हाँ, भोपाल में इम्पीटस में बैठ के पूरे दिन पढ़ाई करते हैं। आप में से कोई आना चाहे तो आ सकता है। चंदन करवा दिया बेटा मैंने। चंदन आपका भी क्लास के बाद हो जाएगा, चिंता मत करिए। देखिए आनंद, इस टाइम पे अब जो जो क्लासेस होंगी, अब जैसे मैं आप लोगों को इस टाइम पे क्वाड्रेटिक पढ़ा रहा हूं, अब बाद में जो बच्चे ज्वाइन करेंगे या कभी क्वाड्रेटिक पढ़ाई, इस रेगुलर टाइम पे अब दोबारा कुछ नहीं होगा। जुलाई के बाद जब कोई टॉपिक स्टार्ट होते हैं, फिर टॉपिक कई बार पढ़ाए जाते हैं, पर इस एक रेगुलर टाइम जो आपका फिक्स होता है उस पर नहीं पढ़ाया जाता। दूसरा ये बताइए, आप लोगों में से कई बार कुछ बच्चे लाइव की क्लास लाइव टाइम पे नहीं कर पाते, तो वो रात को करते हैं। तो भैया मेरे साथ भी बहुत सारे एंगेजमेंट्स होते हैं, दिन भर क्लासेस होती हैं। तो अगर कुछ कभी कोई अर्जेंट काम होता है या कुछ प्रॉब्लम्स होती है तो मैं अपनी क्लास थोड़ी सी शिफ्ट कर देता हूं। तो उसमें कंफ्यूज होने की जगह आप अपनी पढ़ाई करिए। मैं हमेशा टाइम शिफ्ट करता हूं, तो आपको कम से कम पता रहता है कि अब टाइम शिफ्ट हो गया है। तो आप तो 4:30 बजे लो बुक कॉपी पेन और पढ़ाई करने बैठ जाओ। अगर कभी शिफ्ट होती है क्लास तो शिफ्ट क्लास के साथ पढ़ाई करो, उसमें इतना कंफ्यूज होने की, परेशान होने की क्या जरूरत है। अनुराग, आपका क्वेश्चन क्या है? मुझे आपका क्वेश्चन नहीं पता। टाइम मैनेजमेंट बेटा क्या होता है, देखिए एक चीज हमेशा याद रखिए, क्वेश्चन काफी अच्छा है, पर टाइम मैनेजमेंट का एक रूल होता है कि हर बच्चे का टाइम मैनेजमेंट का तरीका बहुत अलग अलग होता है और हर एक की अप्रोच अलग अलग होती है, हर एक के कमिटमेंट अलग अलग होते हैं। टाइम मैनेजमेंट का कोई यूनिवर्सल फॉर्मूला नहीं है। मैंने टाइम मैनेजमेंट का एक ही फॉर्मूला बनाया है कि जो बचा हुआ टाइम है उसमें मैं काम करता हूं। टाइम मैनेजमेंट का तरीका ही ये होता है, क्योंकि किसी का कॉलेज है, किसी का स्कूल है, कोई सुबह 6 बजे उठता है, कोई सुबह 10 बजे उठता है, कोई रात को 2 बजे तक पढ़ता है। टाइम मैनेजमेंट की जगह आप अपना टारगेट मैनेजमेंट करें। रात को सोने से पहले नेक्स्ट डे के टारगेट सेट करें और उस टारगेट को पूरा करने के बिना आप सोए ना, ये कमिटमेंट करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि आप ये टाइम टेबल बनाओगे, 7 से 8 पढ़ूंगा, 8 बजे चाय पीऊंगा, 9 बजे नाश्ता करूंगा, फिर 10 से 11 पढ़ूंगा। इस पूरे टाइम टेबल की पहली प्रॉब्लम, आप सुबह नहीं उठेंगे। दूसरी प्रॉब्लम, आपका पूरा फोकस खाने पे, पढ़ाई पे नहीं है। इसलिए टाइम मैनेजमेंट पे मैं हमेशा एक चीज जानता हूं, यहां पे भी बच्चे आते हैं, इसका कोई रूल नहीं होता। इसका एक ही रूल होता है, मैं कहूंगा आप स्टूडेंट हैं, बस आपका काम है पढ़ाई करना, बस। उसके बचे हुए टाइम में कभी, जैसे आपका टाइम मैनेजमेंट ये होना चाहिए कि आपकी क्लास भी आपको अटेंड करनी है, आपका पढ़ाई भी करनी है, खाली टाइम में आपको खाना खाना है, अपना फ्रेश होना है। 10 मिनट का टाइम आपने डिसाइड कर लिया कि भाई मैं अगर इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया को देना है तो मैं 10 मिनट दूंगा, बस खत्म। और उसकी जरूरत नहीं है। तो आप ऐसी छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखो। आकृति बेटा, क्लासरूम का फी अलग होता है, ऑनलाइन का फी अलग होता है। तो जब कोई बच्चा क्लासरूम में आता है तो ऑनलाइन में जो फी पे किया होता है वो क्लासरूम वाली फी में माइनस हो जाता है। हॉस्टल फी लगभग आती है 5,000। 5,000 तो मत मानो, हॉस्टल फी होती है 5,500 से लेके 7,500 की रेंज पर। इसमें लॉजिंग फूडिंग दोनों रहते हैं। 5,000 से भी स्टार्ट हो जाती है, 5,000 से 8,000 की रेंज। अब आपके ऊपर है आपको कैसा लेना है। नॉर्मली जो बच्चे लेते हैं वो लगभग 6,000 के आसपास का रूम लेते हैं। एक रूम में 2 लोग रहते हैं। पर मैंने आपको बता दिया क्लासरूम में कोई डिफरेंस नहीं है। मोहित, आप मुझसे क्लास के बाद बात कर सकते हैं। 8-9 बजे करना मुझे बेटा फोन। बिल्कुल नहीं है प्रतीक, मैं आपसे बोल रहा हूं कि आना बिल्कुल कंपल्सरी। आप लोग सुनते ही नहीं हो। मैं बोल रहा हूं आना कंपल्सरी बिल्कुल नहीं है, बल्कि मैं कहूंगा आ रहे हो तो मत आओ, जो क्लास आपको मिल रही वही क्लास में मिल रही, बस। एक डिफरेंस होता है, यहां पर बच्चे सुबह आते हैं, अपनी पढ़ाई करने बैठ जाते हैं और दिन भर पढ़ाई करते हैं। वो काम अगर आप घर पे कर सकते हैं तो ड्यू टू कोविड मैं पर्सनली अभी सजेशन नहीं दूंगा। आफ्टर सही कंडीशन जब राइट हो जाए उसके बाद आप आए, अभी नहीं। हाँ, 5,000 पर मंथ के आसपास रहने का खर्चा मिनिमम आएगा। कल समझाऊंगा दोनों टाइप में क्या क्या डिफरेंस है। आरडी के ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना है तो करो, नहीं करना है तो कोई दिक्कत नहीं। अभी रीजनिंग के मैं बताऊंगा किस ढंग से पढ़ना है।
अच्छा, अभी आप लोगों में से जिनके एग्जाम्स हैं वो अपने एग्जाम पे फोकस करें, साथ में इस क्लास को कवर करते चलें। डन। चलो अब बंद करता हूं क्लास। आप वो क्लासरूम में जिसको आना है वो मुझे अलग से मैसेज करें, मैं बताऊंगा। आप बाद में भी सॉल्व कर सकते हो अगर एग्जाम है तो। राहुल, आप लोग मुझे अलग से मैसेज करना, मैं बताऊंगा। 22 का स्टडी प्लान यही है कि 22 वाले जो बच्चे हैं उनको अभी फोकस करना है बेस प्रिपरेशन पे। गाइड सॉल्व 22 23 वाले बच्चों को अभी बेस प्रिपरेशन में फोकस करना है, गाइड सॉल्व नहीं करनी है, केवल सब्जेक्टिव बुक सॉल्व करनी है बस।